नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा और हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ी खबर आई है। एक बार फिर से न्यायपालिका ने, कहते हैं पंच परमेश्वर, तो न्यायपालिका ने एक बार फिर से अपना मान रख लिया है। और उस बड़ी खबर ने किस तरह से मोदी सरकार को हिला दिया है, तथ्यों के साथ एक एक जानकारी हम आपके सामने इस स्टोरी में रखेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। पूरा देश देख रहा था कि बिहार में एसआईआर हो रहा है और इस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि इसे हम पूरे देश में लागू करेंगे। देशवासी हैरान थे। अकेले बिहार प्रदेश में खुद चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि 60 लाख लोगों के वोट कट गए। अगर 60 लाख लोगों के वोट 7 करोड़ वोटों में से कट जाएंगे तो पूरे देश में कितने वोट कट जाएंगे? करोड़ों लोगों का मत देने का अधिकार चला जाएगा। इसको लेकर कई स्वयंसेवी संस्था, कई राजनीतिक दल सर्वोच्च अदालत चले गए। सर्वोच्च अदालत बीते कई दिनों से एक बहुत आसान तरीके से चुनाव आयोग को समझाने का प्रयास कर रहा था कि चुनाव आयोग साहब, आप मान लीजिए और इस दस्तावेज को, आधार कार्ड को स्वीकार कर लीजिए। ये लगातार उसने 2 तारीखों में कहा, लेकिन जब उस पर कोई उन्होंने जवाब सटीक नहीं दिया तो इस बार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया सीधा सीधा और कहा कि आपको 12वें नंबर पर आधार कार्ड को मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन ये नागरिकता का सबूत नहीं है। इसे वोट देने के लिए जो आपका फॉर्म है उसमें 12वें नंबर पर सबूत के तौर पर दर्ज करिए और इसको पब्लिश कीजिए। अब इतना कहना था कि चुनाव आयोग के वकील साहब के होश उड़ गए, तो फिर वो नागरिकता पर उतर आए, फिर वो और बातों पर उतर आए। ये सब चीजें आज बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई में हुई। अब अगली सुनवाई सोमवार यानी 15 सितंबर को होगी। इस पूरी जानकारी के साथ सीधा हम संतोष पाठक जी के पास पहुंच लेते हैं बिना वक्त गंवाए। और इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए आप, और आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्या क्या कहा सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से। संतोष जी। देखिए शिव जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाना चाहूंगा। बिल्कुल सामान्य भाषा। उन दर्शकों को थोड़ा-सा अलग रख देते हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवा रखा है। बहुत सारे लोग पासपोर्ट से विदेश की यात्रा कर भी चुके होते हैं, बहुत सारे लोगों ने पासपोर्ट ऐसे ही बनवा के रखा है, उनकी संख्या बहुत कम है, उसको अलग छोड़ देते हैं। पासपोर्ट के अलावा इस देश के लोगों के पास, मान लीजिए शिव कुमार मिश्रा के पास या संतोष कुमार पाठक के पास या कई अन्य लोगों के पास, ये साबित करने का कौन-सा प्रमाण पत्र है कि वो भारत का नागरिक है? वोटर आई कार्ड। एक मान्यता थी, एक ज़माने में वो एड्रेस के प्रूफ के रूप में यूज़ किया जाता था। राशन कार्ड एक ज़माने में मुझे याद है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो राशन कार्ड भी एड्रेस के प्रूफ के रूप में यूज़ किया जाता था, पहचान के रूप में यूज़ किया जाता था। फिर बाद में वोटर आई कार्ड में फ़ोटो लगने लगा तो फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में भी और एड्रेस के रूप में भी यूज़ होने लगा। बाद में पैन कार्ड को भी फ़ोटो प्रमाण पत्र के रूप में माना जाने लगा और सबसे बाद में आधार कार्ड आया। पहले उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया, फिर आधार कार्ड के तौर पे शुरू किया और केंद्र की इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार कार्ड को एक व्यापक स्वरूप दे दिया। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जितने पैसे भेजे जाते हैं लोगों के खाते में उसको आधार कार्ड से जोड़ा गया। हमें और आपको कहा गया शहरों में रहने वाले लोगों को जो गैस कनेक्शन हम लेते हैं उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। इनकम टैक्स जो देते हैं उसको जब आपको वैलिडेट या ऑथेंटिकेट करना होता है तो वो भी आधार कार्ड से होता है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। अभी एनडीए एग्जाम करवाती है ना, नीट का, सीयूईटी का एग्जाम करवाया, उसमें भी आधार कार्ड को एक तरह से जोड़ दिया गया। हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र आधार कार्ड। और इस बीच में चुनाव आयोग जागता है। ज्ञानेश कुमार साहब जागते हैं, बिहार के लोगों को कहते हैं कि मैं तो एसआईआर करवाऊंगा, विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलवाऊंगा। कब? सिर्फ 1 महीने के अंदर। कौन से मौसम में? जब बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। बिहार के कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। कौन से राज्य में? जिस राज्य के करोड़ों लोग अपने नेताओं की नाकामी के कारण, अपने नेताओं की असफलता के कारण, सत्ता में बैठे हुए लोगों की असफलता के कारण अपने घर, बार, ज्वार, गांव, इलाके
तहसील, जिले को छोड़कर इस देश के अलग-अलग राज्यों में नौकरी करने के लिए गए हैं। उस महीने में वो चलाते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब 11 दस्तावेज की लिस्ट है। ये 11 दस्तावेज होंगे तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। मैं आपके राशन कार्ड को नहीं मानूँगा। मैं आपके वोटर आई कार्ड को भी नहीं मानूँगा, भले ही उसको मैंने ही क्यों ना बनाया हो। मैं आपके आधार कार्ड को भी नहीं मानूँगा, जिसको एक ज़माने में वोटर आई कार्ड से जोड़ने की बात कही जा रही थी। मैं तो यही 11 दस्तावेज माँगूँगा। लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप संवैधानिक संस्था है, हम आपको आदेश नहीं दे सकते, सुझाव देते हैं। चुनाव आयोग अड़ गया, जी कैसे मानेंगे? हम तो नहीं मानते आपके सुझाव। होंगे आप सुप्रीम कोर्ट, होंगे कुछ, लेकिन आपको कोई हक नहीं है हमें आदेश देने का। फिर दूसरी सुनवाई हुई, फिर उसमें अदालत ने एक तरह से सुझाव दिया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कि जी केंद्र सरकार कहती है देश में बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं। बहुत बढ़िया है। फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं और उनके आधार पर 5 किलो अनाज हमारी सरकार बाँट रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वोटर आई कार्ड को मान लीजिए वो तो आप ही ने बनाया है। कह रहे नहीं वो तो सिर्फ एक एपिक नंबर होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर पूछा गया कि आधार कार्ड को क्यों नहीं मानते? तो कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। भैया नागरिकता का सबूत नहीं है और कौन-सा कार्ड आपको लाके दें? बताइए और कौन-सा कार्ड आपको लाके दें? तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में अड़ गया चुनाव आयोग, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को उनकी हैसियत बता दी। इसको झटका देने से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि हैसियत बता दी कि आपको 12वें दस्तावेज के रूप में अब आधार कार्ड मानना ही पड़ेगा। जिन लोगों के पास आधार कार्ड है या जो भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड देते हैं, उनको आपको मतदाता के तौर पर वोटर लिस्ट में शामिल करना ही पड़ेगा। अब बड़ा सवाल देखिए, लोगों को सोचना चाहिए, आधार कार्ड अंगूठे का निशान है, हमारी उँगलियों का निशान है, हमारी पुतलियों का निशान है। इससे ज़्यादा बेहतर प्रमाण और क्या हो सकता है भारत के निवासी होने का? और उससे भी बड़ी बात, ये बार-बार कह रहे हैं ना कि हम जी नागरिकता तय नहीं कर रहे, नागरिकता तय नहीं कर रहे। अरे भैया आप नागरिकता तय नहीं कर रहे तो वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं मान रहे हो, क्या मंगल ग्रह से कोई कागज़ लेके आए क्या? कहाँ से लेके आए? बताइए। कोई एक ऐसा कागज़ आप कह दोगे जो सरकार ने बनाया हो, जो सबके पास हो? तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने वाक़ई न्याय किया है और चुनाव आयोग को एक करारा झटका दिया है। हालाँकि उसके बाद चुनाव आयोग के वकील आकर उसमें कई तरह के किंतु-परंतु लगा रहे हैं। लेकिन 12वें दस्तावेज के रूप में अब आधार कार्ड को चुनाव आयोग को मानना ही होगा। बिहार के मतदाताओं के उनका आंकड़ा हालाँकि 65 लाख में कई लाख लोगों के मृतकों का भी आंकड़ा है, उसको फिर भी हटा देता हूँ। बिहार के लाखों मतदाताओं के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक राहत भरा फैसला लेकर आया है शिव जी, कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग, उपयोग अब कर सकते हैं और कोई भी उनके मताधिकार को छीन नहीं सकता। अब ज़रा मैं ये भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों के लिए। अब तक वो क्या कह रहे थे कि 11 दस्तावेज कौन-से चाहिए? आधार कार्ड मान नहीं रहे, राशन कार्ड मान नहीं रहे, वोटर आई कार्ड मान नहीं रहे। केंद्र, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र और पेंशन भुगतान आदेश। कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है बिहार में? दूसरा कागज, 1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आई कार्ड और दस्तावेज। यानी 1987 से पहले का कोई कागज दिखा दो। तीसरे नंबर पे सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र। कितने लोगों के जन्म प्रमाण पत्र पहले बनते थे गाँव देहात में? आप ज़रा गाँव देहात में रहने वाले लोग सोच लें। पासपोर्ट, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिक एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र। और ये हालत तब है शिव जी, जब बिहार और यूपी जैसे कई राज्यों में, अभी आप शिक्षा मित्र का सवाल लगातार उठाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम पास करने को कहा है, लेकिन जिस ज़माने में वो शिक्षक बने थे, उस ज़माने में 10वीं 12वीं पे नौकरी मिल जाती थी। ग्रेजुएशन कर नहीं रखा, अब वो एग्जाम कैसे देंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। अब अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र कितने लोगों के बनते हैं पहले? कितने लोगों ने स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र बना रखा था? यूपी में भी, यूपी की बात कर लूँ, कहने को सब डिजिटल कर रखा है, ज़रा डिजिटल कोई फॉर्म भर के देखे। ये जो तहसीलदार आपको कैसे दौड़ाएँगे, पता लग जाएगा आपको कि ये ऑनलाइन सुविधा जो है, ये कितनी ज़्यादा ऑनलाइन है। हाँ, 1-2 चीज़ें सुलभ हो गई है, जो पासपोर्ट के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं, तो वो पुलिस वेरिफ़िकेशन जल्दी हो जाता है। किराए के लिए आप एग्रीमेंट अगर साइन करवाते हैं, तो वो भी पुलिस वेरिफ़िकेशन थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है। फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहाँ-कहाँ मौजूद है? फिर राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर कहाँ-कहाँ मौजूद है? सरकार की कोई भूमि या मकान आवंटन पत्र,
कहाँ है भाई साहब? सरकार कहाँ मकान देती है और भूमि देती है? कितने लोगों को दिया हो? तो ये आधार कार्ड को शामिल करने का फैसला बिहार के लाखों मतदाताओं की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है शिव जी। संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव आयोग ये कह रहा था कि हम पूरे देश में एसआईआर कराएंगे। अकेले बिहार तक अब ये सीमित नहीं था। उड़ीसा में लागू कर दिया, बंगाल की चर्चा है, यूपी में चुनाव आएगा तो यूपी में चर्चा है, आपका केरल में चर्चा है, चुनाव आ रहा है, तमिलनाडु में चुनाव आ रहा है, चर्चा है, असम में चुनाव आ रहा है, चर्चा है। अब जब सब जगह होगा तो सब जगह जो आपने ये दस्तावेज गिनाए, इनमें से 11 में से कितने लोगों के पास दस्तावेज होंगे? और जब हम अपना इनकम टैक्स, जो हमारा टैक्स पेई का काम है सरकार का, वो हम इनकम टैक्स का पेई का जो ऑथेंटिकेशन है वो आधार से करेंगे, लेकिन हम अपना वोट आधार के जरिए नहीं बनवा सकते। क्या मजाक बना दिया? हमें लोन सरकार को मिलेगा बैंक। सरकार सरकार को पैसा हम दें तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए टैक्स देने के लिए। लेकिन जब हाँ। हमारे अधिकार की बात आएगी तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं, नहीं आधार तो हम मानेंगे नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं मानेंगे। मंगल ग्रह से लाके कुछ कागज़ देंगे हम उनको। हाँ, और अगर बैंक जाओगे और आप वहां से लोन लोगे, फाइनेंस कराओगे, तो आपको आधार देना पड़ेगा। आधार पर ओटीपी आएगी, उसी के जरिए सब कुछ होगा। बताइए क्या ताज्जुब है? अरे भैया, आप भी ये कह दो कि आधार पर हम ओटीपी भेजेंगे, और ओटीपी अगर देने में आप सक्षम हो तो हम आपको वोट बना देंगे। अब ये पूरे जब सब जगह लागू होने थी, उस समय ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आधार एसआईआर के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। क्या कहेगा अब चुनाव आयोग? कल तक तो यही कह रहा था हम आधार को नहीं मानेंगे, आधार दस्तावेज नहीं हो सकता है। जैसे आज सत्ताधारी दल यानी सरकार के वकील साहब राकेश द्विवेदी जी खींच उतार रहे हैं कि वो नागरिकता का अरे भैया, नागरिकता वोटर पे आई कहां से वोटर लिस्ट में? हम नागरिकता पर तो बात ही नहीं करते। इस पर बड़ी अच्छी बात कही योगेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा जो ये बिल्डिंग दिख रही है सामने, सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च अदालत की, यही संविधान का पालन कराती है। जब हमारी कोई नहीं सुनता है तो हमें इसी बिल्डिंग के नीचे आना पड़ता है। ये हमें न्याय देती है। हम जिस पर्पज से गए थे, जिस उद्देश्य से गए थे, आज हमें 60 लाख वोटों की चिंता नहीं है। हमें उन करोड़ों लोगों की चिंता है जिनसे मतदान करने से वंचित किया जा रहा है, जिनसे मतदाता का अधिकार छीना जा रहा है, जिन्हें वोट देने का अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, उसको छीना जा रहा है। कल मताधिकार का प्रयोग अधिकार छीन लोगे, परसों संविधान से और अधिकार हमें मिले हैं वो छीन लोगे, पता लगेगा कि हम तो इस देश के, इस राष्ट्र के निवासी ही नहीं। ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से बिहार में लागू की गई। कब? जब बिहार में पूरी तरीके से बाढ़ आई हुई थी। आप एक भी पेपर नहीं ला सकते, एक भी प्रपत्र नहीं ला सकते, लेकिन आधार सबके पास है। और जब आधार इतने ज्यादा बन गए जिन पर आप सवाल खड़े करते हो, तो रोकेगा कौन? वही बात कि अवैध प्रवासी भारतीय भारत में आ गए। भाई, जांच कौन करेगा अवैध प्रवासियों की? अवैध प्रवासियों को रोकेगा कौन? अवैध प्रवासियों को हटाएगा कौन? अरे, आप दिल्ली में बड़ी तादाद में आप पकड़ रहे थे, सरकार में आए हो तब से कितने हटा दिए? आंकड़ा जारी करो। असम में लगातार आप सत्ता में हो, अब तक कितने हटा दिए? आंकड़े जारी करो। आंकड़े नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं समझाएंगे, लेकिन हम आपको संदेश वाहक बने रहेंगे, एक नई नई खबर पहुंचाते रहेंगे, एक नया नया मुद्दा देते रहेंगे। अब आप इस पर लड़िए। आपको याद होगा सीए एनआरसी का कितना बड़ा हुजूम निकला, कहां है वो? किस किस के पेपर चेक हुए? हमारे यहां काम कम, चिल्लाना ज्यादा, ये चल पड़ा है। अब आप सोचिए, एसआईआर के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश है, ये नहीं है कि आप कर लीजिए, निर्देश है, वोटर लिस्ट में मतदाता को जोड़ने के लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें। और जो आपने एक पेपर जारी किया है, 11 प्रपत्र जिसमें नंबरिंग में लिखे हैं, उसमें आप आधार कार्ड को जारी करके लिख के नया प्रपत्र पब्लिश कीजिए। सर्वोच्च अदालत चाहती तो संतोष जी इसको पहले ही दे सकती थी आदेश, पहली तारीख पे, लेकिन वो लगातार चुनाव आयोग से कहती रही मान लीजिए,
अरे साहिब मान लीजिए, आज आंख बिगाड़नी पड़ी, यहां तक नौबत क्यों आई? चुनाव आयोग ने स्वीकार क्यों नहीं किया? डर क्या था चुनाव आयोग को? यह सवाल है। देखिए, बिल्कुल, चुनाव आयोग को डर क्या था या चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लगाते रहे राहुल गांधी की बीजेपी के दबाव में काम कर रहे थे, तो क्या बीजेपी को डर था? और ये डर क्यों था? मैं बिहार की बात क्यों कर रहा हूं? मैं बिल्कुल डाटा के साथ, आंकड़ों के साथ आपके सामने तमाम तथ्यों को रखूंगा। दर्शकों को मैं कहूंगा कि जरा इन आंकड़ों को और इन तथ्यों को बड़े ध्यान से देखते रहें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में कौन जीता, कौन हारा, ये सबके सामने है। 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। बड़ी मुश्किल से बीजेपी एनडीए गठबंधन 125 सीट जीत पाई थी, बहुमत से 3 ज्यादा। लेकिन वोटों का अंतर कितना था जरा वो बता देता हूं। एनडीए गठबंधन को जो वोट मिले थे शिव जी 37.26%, यानी 1,57,02,650, 37.26। और विपक्षी गठबंधन को जो वोट मिले थे 37.23%, यानी 0.03% का ही अंतर था। अच्छा, अब वोटों में अंतर बता देता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ चौंकिएगा नहीं, दर्शकों से भी कहूंगा चौंकिएगा नहीं। पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों का टोटल बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के गठबंधन और तेजस्वी यादव के गठबंधन में जो वोटों का अंतर था वो सिर्फ 11,150 वोट का। अब इसको 243 से डिवाइड कर लीजिए, पर सीट कितना एवरेज आ जाएगा? पूरे बिहार की 243, जीत हार का अंतर 11,150। और ऐसे में चुनाव आयोग एक सवेरे उठता है और वो कहता है कि जी हम तो एसआईआर करवाएंगे और 20% नाम कटेंगे, 65 लाख लोगों के नाम उन्होंने काट दिए। तो नीयत पर सवाल उठेंगे, मंशा पर सवाल उठेंगे, कार्ड नहीं मान रहे उस पर सवाल उठेंगे। और उसके बाद आप क्या कहते हो कि 10 सितंबर को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब ने देश के सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। पूरे देश में इस एसआईआर अभियान को लागू करने की बात कही जा रही है। और जब पहले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना एसआईआर अभियान पे, शिव जी, मैंने क्या कहा था? ये समस्या सिर्फ हम बिहारियों की नहीं रहेगी, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आने वाले दिनों में आपको भी झेलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, शायद ही इस देश का नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य होगा जहां के लोगों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई थी और राहत की बात है कि चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक से 48 घंटे पहले ही देश की सुप्रीम अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए कह दिया कि आपको हम सुझाव दे रहे थे, आपने नहीं माना। आप संवैधानिक संस्था है, आपका मान सम्मान रख रहे थे, आपने नहीं माना। हम आपको बार बार सुझाव दे रहे थे ताकि आपकी गरिमा बनी रहे, लेकिन आपने नहीं माना। तो फिर हमें लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए अपने डंडे का इस्तेमाल करना पड़ा। और अब आप उन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची में बड़े आराम से एक 12वां नंबर भी लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए आधार कार्ड। यानी जो आधार कार्ड लेकर आएंगे वो भी बिहार के वोटर लिस्ट में शामिल होंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि अब यही पैटर्न बिहार जो है वो एग्जाम्पल सेट करेगा और यही पैटर्न जो है अब देश भर के एसआईआर में मानना पड़ेगा सुप्रीम को, चुनाव आयोग को। और राहत की बात आपके लिए भी है, राहत की बात हमारे लिए भी है, राहत की बात इस देश के तमाम राम, श्याम, असलम, रहीम, जॉर्ज, सबके लिए। सुखविंदर, गुरविंदर, ये तमाम लोगों के लिए ये राहत की बात है शिव जी। संतोष जी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट तो अदालत है भाई, सर्वोच्च अदालत है। और जब हम थक हार जाते हैं, गांव में झगड़ा होता है, तो हर गरीब यही कहता है चल तुझे अदालत में देखेंगे। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि तुझे चौकी पे देखेंगे, तुझे थाने में देखेंगे, तुझे पुलिस के यहाँ देखेंगे। ये कहा कि चल तुझे अदालत में देखेंगे। आज इतना बड़ा मामला हो गया एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग को क्यों नहीं लगता कि हमें अपने में सुधार करना चाहिए? लोगों का अविश्वास हम पर बढ़ता चला जा रहा है। विपक्ष क्या, पूरे देश को अविश्वास है। पहले ईवीएम पे था, अब ये एसआईआर पर हो गया। तो ये अविश्वास तोड़ने का काम चुनाव आयोग करता क्यों नहीं? ये सवाल बहुत बड़ा है जी। और सही मायनों में मैं कहूं कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब तो होते हैं, लेकिन इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। देश के सारे विपक्षी राजनीतिक दल आपकी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं।
और चुनाव आयुक्त साहब आते हैं ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए छुट्टी के दिन, संडे के दिन बड़ा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी दल समान हैं। तो भैया राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में नोटिस भिजवा देते हो, अनुराग ठाकुर को इतने दिन हो गए नोटिस भिजवाने की हिम्मत नहीं हो रही है आपकी। अच्छा, एक और है, भाजपा के पूर्व सांसद उम्मीदवार थे कन्नौज से सुब्रत पाठक साहब, क्या-क्या आरोप लगाए चुनाव आयोग पर? उनको आज तक नोटिस भिजवाया क्या? मुझे लगता है कि चुनाव वाले दिन अगर शिकायती पत्र लिखने का कोई रिकॉर्ड का कोई लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें सुब्रत पाठक पहले नंबर पे आएंगे। दनादन लेटर ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, दनादन लेटर ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अपनी ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, यूपी सरकार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, जिला प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, दनादन 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 किए जा रहे हैं। तो अगर सही मायनों में बड़ी कार्रवाई की शुरुआत करनी थी तो राहुल गांधी की बजाय वहां से करनी चाहिए थी। सुब्रत पाठक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मित्र मतलब पाठक पाठक की वजह से नहीं, वैसे बहुत अच्छे मित्र हैं। नहीं, वो लेकिन पाठक आप इकट्ठे हो जाते हो पाठकों का। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता को आईना दिखाने वाला सबसे बड़ा प्रकरण है राहुल गांधी को नोटिस, अनुराग ठाकुर का नाम आते ही हाथ कांपने लग जाता, कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार साहब बेनकाब हो गए। राजीव कुमार तो चलिए शेरो शायरी करके मनोरंजन कर दिया करते थे, ये तो शेरो शायरी भी नहीं कर पाते हैं बेचारे, तो मनोरंजन भी नहीं कर पाते हैं, तो शब्दों का एक मकर जाल बुनते हुए नजर आते हैं और उसी से फायदा उठाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। दुर्भाग्य की बात ये है कि चुनाव आयोग इस एक्सपोजर के बावजूद अपने रवैये को, अपने स्टैंड को बदलने को तैयार नहीं है, और ये इस देश के लोकतंत्र के लिए अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आपके सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता, क्योंकि सवाल का जवाब तो ज्ञानेश कुमार ही देंगे, या फिर उनको नियुक्त करने के लिए जो चुनाव समिति है ना, उनको नियुक्त करने के लिए जो समिति है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाकर केंद्रीय मंत्री को डाल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो प्रधानमंत्री दे पाएंगे, इन दोनों के अलावा तो कोई नहीं दे पाएंगे। चलिए संतोष जी, एक अंतिम सवाल और बता दीजिए, फिर कहोगे आपने ऐसा कर दिया। क्या बिहार के वोटरों को राहत मिल जाएगी? जिन लोगों के वोट कच्चे थे उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा? सब एक बार फिर जोड़ दिए जाएंगे? निश्चित तौर पर बिहार के वोटरों को राहत मिलेगी, निश्चित तौर पर बिहार के वोटरों के मताधिकार की सुरक्षा होगी। लेकिन अब ये सवाल, चूंकि 10 सितंबर को चुनाव आयोग बैठक बुलाने वाला है, तो अब ये सवाल, ये राहत जो है सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि इस देश के 90-95 करोड़ के लगभग, मैं मान लेता हूं 90-95 करोड़ के लगभग मतदाताओं के लिए है कि अब चुनाव आयोग उनका सबसे बड़ा अधिकार, यानी सरकार चुनने का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, अपना नेता चुनने का अधिकार चुनाव आयोग छीन नहीं पाएगा। भले ही आज उस कुर्सी पे ज्ञानेश कुमार बैठे हो या कल को कोई और कुमार साहब आके बैठ जाए, लेकिन अब लोगों के मताधिकार को चुनाव आयोग छीन नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस फैसले को चुनाव आयोग मानता है या इसके खिलाफ वो अपील करता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है और तथ्य और आंकड़ों के साथ दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।